बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के क्लाइंट्स ने रीपेमेंट बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांशियल डिफॉल्ट रीपेमेंट्स बंद कर दी थी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो हमें नजर आई, जब कोई लेडी लाइक नाम रखने के बाद किसी प्रोडक्ट का और उसकी मार्केटिंग करने के बाद हमने विमेन एम्पावरमेंट कर दी है। आई डोंट थिंक दैट्स द वे टू गो अबाउट इट। You reported an 11 million profit? Monthly break even. Yes. Wow. Yes. How was that possible? Yes. In the next 3 months, between October to December, we set a target of ₹1 billion of increase in a single month, and the teams achieved it. Credit देते हुए सबकी जान जाती है पाकिस्तान में। But let me criticize also. यानी एक अच्छा वाला बंदा है जिसको पता महीने के आखिर में तनख्वाह नहीं है, उसको आप आदत डाल देते हैं कि 10 दिन बाद भी तनख्वाह ले सकते हो। क्या उसकी इनकम लेवल्स वॉलेट यूज करके उससे पैसे भेजने की वजह से बढ़ गई? हमारे यहाँ तो एक जेब में अगर पैसा है तो दूसरे में हमारे पास असलहा होता था और लोग इतने होते थे, अपना गांव है अपनी जगह है, तो वो डर नहीं था। जिस मुल्क में 9 ट्रिलियन रुपया लोगों के तकियों और गल्लों में पड़ा हुआ है, उसमें किस तरह के डिजिटल बैंक की जरूरत है? हमने क्या किया है वेरी इंटरेस्टिंगली कि जेनेसिस अभी की फिनटेक, वी हैव अ ब्रांचलेस बैंकिंग लाइसेंस एंड अ कोर माइक्रो फाइनेंस बैंक लाइसेंस। ब्रांचलेस बैंकिंग जिसपे 2 बड़े ऑपरेटर उन्हीं लाइसेंसेस के ऊपर बने जो पाकिस्तान में, राइट? एंड दिस इज गोइंग टू बी इंशाल्लाह अ थर्ड बिग प्लेयर इन द मार्केट। दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू। आपने कौन सा काला जादू सीखा हुआ है? Assalamu alaikum and a very warm welcome to another candid, insightful and interesting conversation. Welcome to Candid with me, Sidra Iqbal. आज हम बात करेंगे अभी के अभी की, यानी the power of now. So many of you want to change, transform, have big things and wonderful results in life. लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है ये पता नहीं होता. Is that a failure on part of strategy, thinking, या हमारे systems collapse कर जाते हैं? जो चीज़ें हम अपनी इंडिविजुअल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं उसी को हम ऑर्गेनाइजेशनल या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज आपके लिए लेके आए हैं एक ज़बरदस्त स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यानी साल 2024 में इस बैंक ने रिपोर्ट किए हमेशा की तरह लॉसेस, और इस लॉसेस की स्ट्रीम तकरीबन 2020 से चल रही थी। लेकिन फिर एक साल के अंदर एक जादू की छड़ी घूमती है, यानी बज़ाहिर तो जादू ही लगता है, दैट दे टर्न अराउंड द होल सिचुएशन एंड दे रिपोर्ट द हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स, एंड दैट टू एज अ माइक्रो फाइनेंस बैंक। ये कैसे मुमकिन हो पाया? यानी एक ऐसी पोजीशन जहाँ पे मोराल बहुत लो है, कलेक्शंस नहीं हो रही, लोगों ने लोन्स की रीपेमेंट्स ख़त्म कर दी हैं, आपका जो स्टाफ है उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, एंड दीज बाय द वे आर द मोस्ट अनसर्टन ईयर्स एज फार एज इकोनॉमिक रियलिटीज़ आर कंसर्न्ड इन पाकिस्तान। लेकिन ये मुमकिन हो पाया। सो दिस इज़ डेफिनेटली वर्थ अ प्रोब। आज हम बात करेंगे फ्रॉम कोलैप्स टू कम बैक of the Abhi Microfinance Bank. And we have with us the veteran himself, who's been a big advocate of the potential of microfinance. इतने सालों का तजुर्बा, तज्जिया, यकीनन ये वही मेहनत है, ये वही insight है that has been applied to the turnaround and the transformation of Abhi Bank. हमारे साथ मौजूद हैं the entrepreneur in residence, कबीर नकवी। अस्सलाम वालेकुम कबीर। वालेकुम सलाम सिद्रा। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। This is, fantastic. When I heard about it, यानी हम headlines तो देख ही रहे थे, but when I dived into the numbers, कि साल 2024 और उससे पहले की situation, ये किसी जादू से कम नहीं लगती। तो आपने कौन सा काला जादू सीखा हुआ है? So Sidra, I think I will, at the risk of sounding emotional, quickly try and narrate the story of the last 2 years rather, because TPL और अभी ने मिलके फिनका माइक्रो फाइनेंस बैंक एक्वायर करने का फैसला किया लेट 2023 में। एंड अनफॉर्चुनेटली फिनका वाज वन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द पोस्ट कोविड सिनेरियो, जहां बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के क्लाइंट्स ने रीपेमेंट बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांशियल डिफॉल्ट रीपेमेंट्स बंद कर दी थी। एंड एज यू मैंशनड कि 4 साल प्लस बैंक लॉसेस में था। Or to give you the exact number, the whole on the balance sheet at that time, because now the numbers are published so I can talk about it openly, about 6 billion rupees. एक माइक्रो फाइनेंस बैंक जो 1 अरब के कैपिटल में खुलता है और अब 2 अरब कर दी स्टेट बैंक ने लिमिट, उसके ऊपर अगर 6 अरब का होल हो तो उसको कौन खरीदेगा? और अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इतना डर गया हो, because they were foreigners, they were a US based group and they just wanted to exit, they wanted to cut their losses and then go. So I would say this was a very brave move, and I think first of its kind acquisition by a fintech of a microfinance bank with a branchless banking license. It's a unique deal in itself. Now, before I dive into this, a bit about Abhi also, because Abhi is a UAE based group,
and we are in other GCC countries also. और पाकिस्तान में अभी private limited was are the pioneers for the EWA portfolio, Yes. right? And that was the reason for the fame of the company. They were doing very well, and then they decided कि क्यों हम बैंक लें. पहली चीज़ ये बताना यहाँ ज़रूरी है, because पाकिस्तान में NBFC sector फंसता आके funding पे है. When you really want to scale, you want a deposit-taking institution. And Finca was a bank that was apparently busted. The transaction was $1, but we were taking the liability of 6 billion rupees. And the value proposition for you was the ability to get Take deposits and scale Abhi's mission. So that's why we went for the bank to begin with. When we came in a very unconventional move, I was the lead advisor at that time for the acquisition transaction. हमने सेंट्रल बैंक से परमिशन मांगी फॉर ऑन साइट एक्सेस ड्यूरिंग द ड्यू डिलिजेंस फेज एंड वेरी generous of the state bank at that time because the transaction was so complex. So they allowed us to actually go on site along with the audit firm that we had, and the legal firm, the people from the shareholder group as well. And that's when we went there and we saw कि situation है क्या, as you spoke about magic. सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें नज़र आई जब हम लोगों से जाके मिले कि टैलेंट बहुत था बैंक में. सो देयर वाज अ वेरी स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन जो हम नंबर्स देख रहे थे और जब लोगों से मिले ब्रांचेस में या हेड ऑफिस के लोगों से. दे वर प्रोफेशनल पीपल, एक्सपीरियंस्ड पीपल, एंड दैट्स वेयर वी स्टार्टेड वंडरिंग कि व्हाट हैपेंड हियर. और जब ये लॉसेस आए हैं उसके बाद आई थिंक लॉस ऑफ फेथ, आई वुड से, थोड़ा सा मैं ह्यूमन एलिमेंट अगर इसमें लेके आऊँ कि जब इतने ज़्यादा लॉसेस आते हैं किसी भी इदारे में तो वहाँ पे ऑब्वियसली पैनिक भी होता है और वहाँ पे पीपल लूज होप ऑल्सो, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स कंबाइंड दैट हैपन टू गुड पीपल. सो व्हाट वी डिड वाज कि अगर इसको हमने लॉसेस को रोकना है और इसको प्रॉफिट में लाना है, नाउ कमिंग टू द 1 billion प्रॉफिट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन, इट हैड टू हैव अ मेथड टू मैडनेस. And if we can break that down, क्योंकि मैं 2-3 चीज़ें ऑब्जर्व कर रही थी when I was doing my due diligence on you guys. आपने जैसे कहा कि even before acquiring the bank, you were able to go from district to district, from branch to branch, and you had put on your listening hat. ये बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी लीडर के लिए, पहले पेन पॉइंट को समझना, because you would have a drone's view. आप ऊपर से strategically big picture को देख रहे हैं, but when you go, when you zoom in, is what was the biggest realization, Kabir? And maybe if you could recall for me any one particular branch जहाँ पे आपको realize हुआ हो कि यार the problem is not the strategy, the problem is something else. Yeah, so I can immediately come up with one branch, that is the Gujjar Khan branch they had. सही. वहाँ पे हम गए and that was in a place जहाँ इर्द गिर्द गोडाउन्स थे बहुत सारे, and I'll openly talk about it, and there was rat infestation in the branch for many years. Now this tells you the state of mind. It's a bank branch after all, and the first thing that the operations manager, a lady, she told me कि सर आप लोग अगर आ रहे हैं, ये बैंक बिकने वाला है, whatever, हमारे ये मसले आप हल करें कि this is not worthy कि हम यहाँ पे आके काम कर रहे होते. This was again, that had nothing to do with the losses, right? So credit loss एक तरफ, but rat infestation is a totally different thing. If that is just left as is, and that's when we realized कि okay, यहाँ तो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ठीक होने वाली हैं. और जब हमने स्टाफ से बात की in terms of their overall ability, the numbers that they were producing in deposits and other areas, they were pretty good. And it was not all across. So it was a network of 114 branches, and we tried to visit as many as we could at that time. All across हमने ये देखा कि जी यहाँ पे जो लोग हैं वो होप लूज कर चुके हैं, मगर जब उनके आप रेज्यूमेज उठाएं या उनसे आप बात करें सिट अक्रॉस, दे वर प्रोफेशनल. नो, उसमें कोई कमी नहीं थी. एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर एट द आउटसेट that 90% of the branch staff is the same. How cool is that? Yeah, so it's not that we brought people from outside, that they turned around their bank themselves. So जब हमने ये देखा तो हमने सिद्रा बड़े unconventional move में एक काम किया. हमारा मैंडेट था एज ऑब्जर्वर्स, एडवाइजर्स एंड टू सी, मगर जब हम लोगों से मिले तो हमने ब्रांच मैनेजर्स को और हेड ऑफिस के स्टाफ को जमा किया और वहाँ बैठ के उनसे बड़ी एक इमोशनल कॉन्वर्जेसन की. एंड दिस इज़ मैं वर्बैटम आपसे कोट कर रहा हूँ. और वहाँ हमने उनसे कहा कि जी आपने वल्चर की तरह मुर्दार गोश्त खाना है या शाहीन की तरह शिकार करके खाना है. तो इन्होंने कहा कि ये किस किस्म की, बैंक के अंदर इस तरह की बातें कहाँ होती हैं. सो क्योंकि आप अगर लॉस से तनख्वाह लेके जा रहे हैं
that means you're not generating enough money to pay your salaries. So that means the hole is increasing and increasing. We tried to explain at a very basic level. Yeah. बट इज्जत की बात ये होगी कि अगर हम कमाएं, अपने We बैंक fight को back. ठीक करें, वी फाइट बैक, वी कैन, और फिर उससे तनख्वाह लेके जाएं. ये चीज़ लोगों को आई थिंक कहीं जाके बड़ी रेजोनेट की और लगी ज़ोर से, और हमने एक अहद किया उसमें. और ये बड़ी अजीब सी बात है कि बोर्ड फिनका का ही है, हमने बैंक अभी ख़रीदा नहीं है नए शेयर होल्डर्स ने, स्टाफ सारा फिनका का है, और अभी कैपिटल इंजेक्शन में टाइम है आफ्टर द होल प्रोसेस. और हमने इनको कहा कि अगर हम इसके बिजनेस मॉडल को फिक्स करें, और कितना अच्छा हो कि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैपिटल इंजेक्शन से पहले ही अगर आप खुद लें अपने बैंक को दिस ठीक इज़ व्हाट आई फाउंड रिमार्केबल, बिकॉज मैंने बहुत सारे बैंक्स की प्राइवेटाइजेशन देखी है, उनकी डिस्ट्रेस बायआउट्स देखे हैं. द मेंटालिटी यूजुअली इज़ कि कैपिटल क्योंकि नहीं है तो ये मसले हो रहे हैं, लेट्स थ्रो मनी टू द प्रॉब्लम. Right. लेकिन जो आप ऑपरेशनल प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, इट इज़ कमेंडेबल दैट इवन बिफोर द फर्स्ट कैपिटल इंजेक्शन वाज टू हैपन, you reported an 11 million profit? Monthly break even. Yes. Wow. Yes. How was that possible? Yes. So what we did was, and without getting too technical, so what was happening is कि we were doing loans against gold only, but हमारा microfinance के अंदर जब आप डिसबर्स करते हैं 3-3.5 अरब रुपया, और अगर आप उसके टेनर को सेट ना करें और आपकी अंडरस्टैंडिंग उसकी रिपेमेंट साइकिल के साथ मैच ना हो रही हो, तो आप तकरीबन उतना ही कलेक्ट भी कर लेते हैं. सही. So nothing increases. So there is no incremental revenue coming in, whereas cost जा रही है, inflation भी हो रही है, लोगों की तनख्वाहें भी जा रही हैं. So what we did was कि they were doing 3 monthly loans like a revolver, जा रहे थे आ रहे थे और कुछ हिल नहीं रहा था. हमने उसको उठा के 12 महीने के लोन के ऊपर लेके गए, और प्री पेमेंट को डिस्करेज करने के लिए, क्योंकि जनरली इसमें प्री पेमेंट्स भी आ जाती हैं, कुछ मेजर्स हमने लिए. 2 months into this new way of life, on the same amount of disbursement, हमारी रिटेंशन ऑफ लोन आना शुरू हो गई, लोन बुक बढ़ना शुरू हो गई. वी इनहेरिटेड अराउंड 16.5 बिलियन रुपी ऑफ लोन बुक. वही स्ट्रैटेजी, वाइल मैं आपको आज के दिन का नंबर बता देता हूँ, वी आर ऑलमोस्ट 49 बिलियन in 18 months. Wow. And the bank had been around for 15 years. 15 years. And it was a 16 billion book by the same It's people. remarkable. Right? So the turnaround has been on the back of actual performance-based revenue increase. So they understood the game. जब दूसरे महीने हमारी, जिसको हम ENR कहते हैं अपनी टर्म में, नेट रिटेंशन आई 300 मिलियन 390 मिलियन की, ये लोग कह रहे हैं सर हमारी तो बुक फ्लैट रहती है, और उसी डिसबर्समेंट में आ गई. हमने थोड़ी सी और ट्विकिंग की, और इन द नेक्स्ट 3 months between October to December, we set a target of ₹1 billion of increase in a single month, and the teams achieved it. Wow. Once when they achieved it, their confidence level was sky high. Did you incentivize this as well? We reduced the incentives, would you believe? Wow. How was that possible? So in money terms, what was happening was all the incentive was going towards disbursements, and not much focus was on collections. Whereas microfinance is a game of disbursement and, more importantly, collections. Closing the loop was important. Absolutely. Otherwise, you'll see NPLs, right? So there was a 65% collection ratio, hence there was income suspension, hence there were NPLs and provisionings and so on. वो जब डिसिप्लिन आया और जब फुल लूप किया, तो मनी टर्म्स में हम दिया करते थे, मैं नंबर कोट कर देता हूँ, अब कर सकता हूँ, 30 मिलियन रुपए महाना इंसेंटिव लॉस मेकिंग बैंक में जा रहा था, वो 16.5 मिलियन पे आया और ENR आना शुरू हो गई. एंड एक रिलेशनशिप ऑफिसर, बिकॉज ऑफ द मोरल, 3.4 लोन करता था एक महीने में, और आज वो 17 से 18 लोन एवरेज कर रहा है. द गुड वंस आर डूइंग इवन 35 to 38 लोन्स. How and where did your own belief come in? Because देखें, ये अभी सुनने में it's a wow factor, it's something that we are celebrating, and rightly so. But there must have been a point where you wanted to give up, or did you think and other people thought कि नहीं, it's futile? Yes, when you come in, and मैं आपको बताता हूँ what was the point. जब हम ये खरीदने के लिए आए, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी, the limited information that was shared with us, obviously because we didn't own the bank and we didn't have access to everything at that time. So COVID related जो राइट ऑफ्स थे, जो लोन्स रिस्ट्रक्चर हुए थे, जो ख़राब अगर हो रहे थे, तो हमें था कि लॉसेज उसकी वजह से. एंड द डेटा दैट वाज शेयर्ड विद अस, इट इज़ प्रिसाइसली जुलाई टू अगस्त 2024, जिसमें लास्ट ऑफ दोज लोन्स had to just go off the P&L, और उसके बाद जो करंट बुक थी वही थी. तो वी एक्सपेक्टेड कि अगर ये लॉस आ रहा है बड़ा सा, तो जब ये लोन्स गुजर जाएंगे P&L से, बाय द टाइम वी बाय द बैंक, तो जो ऑपरेटिंग लॉस है वो 30 मिलियन होगा, 25 मिलियन होगा, वो भी काफ़ी है एक बैंक के लिए और उसको ठीक करने के लिए. बट जहाँ खौफ हमें आया कि जब वो ख़त्म हुए, उसके अगले महीने 250 मिलियन का लॉस आया.
operating loss without the COVID portfolio का credit loss. After that was done. Now उधर हमने जब देखा and we were not expecting this to happen, and then we asked for more data, more information, and we were sitting in the bank by that time so we could see things more clearly. Did you go back to the drawing board with your strategy? Or So did you I think- did not go back to the Acha. shareholders. Didn't want them to panic because the team and I, we would like, let's investigate this first. Yes. क्योंकि we were not expecting this as incoming shareholders कि ये हमारी forecast ये नहीं हमारी थी। forecast नहीं थी, right? कि और इसको fix करने के लिए maybe we need a different strategy. What we found out was very basic, Sidra. The cost structure of the bank was for 114 branches, 1,900 employees, and a deposit book of 26 billion rupees, जिसकी cost of funding around 22% थी, because Skybar was very high in those days, right? उसको जो revenue engine चाहिए था, मैं बड़ी basic बात कर रहा हूँ, of a bank of that size, the book that was generating revenue, gold back, bulk of it, and there was no NPL in bulk of the book because it's gold back, बाकी तो सारी जा चुकी थी, was very small, was much smaller compared to the cost infrastructure that it had to support. Very basic. Okay. So the strategy was to go crazy in terms of increasing the book. Hence the discussion on the ENR and the larger amount of loan and the value of loan and the number of loans. ये सिर्फ इस तरह हो सकता था कि हमारा एक रिलेशनशिप ऑफिसर जो कि 3 लोन दे रहा है वो अगर 12-13 लोन देना शुरू हो जाए जो उसको देने चाहिए जो 7 वाले बैंक के दौर But then my question would be the core of your strategy, especially learning from Finca's experience, must have been risk preservation. Yes. जहाँ आपने 4 loans के बजाय 12 loans extend करने हैं, जी. then weren't you becoming more exposed? Thank you, you asked that question. So first thing that we did, and I'll give full credit to the central bank here. So there is on microfinance banks, there is a ceiling on secured gold-backed loans. हम जब ये ख़रीदने के लिए गए तो हमने स्टेट बैंक से बड़ी आजिज़ी से रिक्वेस्ट की कि हम इसको टर्न अराउंड करना चाहते हैं, हम पे सिक्योर्ड लोन्स की सीलिंग हटा दें प्लीज़. Okay. And State Bank was gracious enough that for 5 years they allowed us, because you're going to bring back the bank, तो आप unsecured में अगर exposure नहीं लेना चाहते या कम लेना चाहते हैं तो 5 साल के लिए आप without any ceiling of security आप कर सकते हैं gold back loan. Does that tie into the larger vision of not just the state bank but the state of Pakistan towards greater financial inclusion? यानी ये उससे उनकी theory से match करता है, उनके vision के साथ aligned है? Absolutely, and I think एक और चीज़ भी है, central bank was desperately looking to help these banks as the regulator as well. So they bent backwards in order to facilitate us कि एक नया shareholder आ रहा है जो पुराने shareholder की liability लेने को तैयार है और इसको resurrect करने को, इसको ठीक करने को तैयार है, तो उनसे हमने जितनी concessions मांगी, सिद्रा credit to them, उन्होंने हमें वो सारी concessions दी. A slight segue. Do you think we're moving the needle on financial inclusion in Pakistan, or is it, just like you've mentioned, there's a lot of successes and numbers that look optimistic, but is it bringing about that revolution, that change at the grassroots level, or at the level where it really matters? Right. I'll give you my personal take on this. Okay. So generally we talk about throughputs and amount of money moving through these channels, through digital channels, और उसको हम सब सेलिब्रेट भी करते हैं और बहुत अच्छी बात है. जी. But I feel, being a practitioner for over 20 years in this market and dealing with that strata of the society, unless you provide productive credit to these segments, we are 2.4% in terms of credit in Pakistan, right? So that's ना होने के बराबर, formal credit की बात कर रहा हूँ. जी. So if it is not centered around credit for productive uses और लोगों की उनकी income levels ऊपर अगर नहीं जा रही, तो खाली throughput से कि हमने वॉलेट अगर खोल दिए हैं, हमारे वॉलेट आगे चले 10 मिलियन वॉलेट आगे, 20 मिलियन वॉलेट आगे, लोगों ने डिजिटली ट्रांजैक्शंस कर ली, ग्रेट. प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट है, कहाँ वो मनी ऑर्डर भेजता था, कहाँ वो कैश में डील करता था, ऑल गुड. बट क्या उसकी इनकम लेवल्स वॉलेट यूज़ करके उससे पैसे भेजने की वजह से बढ़ गए? क्या उसने अपना कारोबार एक्सपैंड कर लिया? वो जब तक प्रोडक्टिव क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा, और क्रेडिट देते हुए सबकी जान जाती है पाकिस्तान में, बिकॉज देयर आर इश्यूज एंड कुछ असली हैं और कुछ परसीव्ड हैं. यानी हम ज़्यादातर अभी भी हम कन्वीनियंस पे रिलाई कर रहे हैं. Whenever we offer them digital solutions or we offer them solutions where there is access to capital, it's about कि अभी की need, अभी अपनी circumstantial need को पूरा कर लो, but it is not necessarily growing you or making you more stable in any way. Yes. So जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है और जो डिजिटल बैंकिंग भी जो हो रही है, और अब ये आई थिंक आई विल यूज द टर्म इंटरचेंजेबली, because when you try to build a digital bank, you want to build it for the masses, right? Yes.
एंड माइक्रो फाइनेंस इज़ फॉर द मासेस. सो माइक्रो फाइनेंस की ये नेचुरल ट्रांजिशन है in coming times to move towards becoming full digital banks, because these are the banks that have been dealing with the masses. They understand their needs. You know, जो आप हाई स्ट्रीट रिटेल बैंकिंग पे जब आप जाते हैं तो आपके मेरे जैसे लोग हैं जिनको हाउस मॉर्गेज चाहिए, गाड़ी लीज करानी है ऑल. जब आप पिरामिड में नीचे की तरफ जाते हैं जहाँ हमारे मैक्सिमम 100 मिलियन 125 मिलियन लोग हैं, वो हाई स्ट्रीट रिटेल बैंकिंग के लेंस से आप उनको नहीं देख सकते. बिल्कुल. उसमें किसी की लेथ मशीन है, किसी की जनरल स्टोर है, कोई किसान है, कोई सबसिस्टेंस फार्मर है जो रेंटेड लैंड पे काम कर रहा है, कोई सब्जी वाला हो कोई सकता है, सब्जी कोई वाला दूध है. वाला हो सकता है, Exactly. कोई भी, या स्मॉल टाइम बिजनेस ओनर्स हु आर ऑपरेटिंग फ्रॉम होम हु आर नाउ मेकिंग द मोस्ट ऑफ द डिजिटल थिंग. यानी उनका कोर प्रोडक्ट वो नहीं हो सकता, लेकिन सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए कोई घर की बनाई हुई प्रोडक्ट बेच रहे हैं. बट कभी लेट्स स्वे बैक टू द फिनटेक पार्ट ऑफ अभी. तो if I go back to the story, आपने कहा कि this was important and acquiring Finca Bank or becoming Abhi Bank would have helped you in the deposit side of it. लेकिन जो core है, where you have the fintech DNA, how is that being strengthened now and what is the focus for it now? Are you focusing on merchants? Are you focusing on the salaried class, जो आपका star product है? Or how do we see that scaling up? So interestingly, what we try to do, Sidra, is I can confidently say nobody is approaching the core microfinance client the way we are, and I'll explain how. जब आप बात सुनते हैं डिजिटाइजेशन की, वॉलेट सोल्यूशन की, जनरली वो बैंक्ड लोगों के लिए, अर्बनाइट्स के लिए है. कोई यूथ का प्रोडक्ट आ गया, कोई हमने कैश बैक दे दिया किसी चीज़ के लिए, राइट. हमने क्या किया वेरी इंटरेस्टिंगली कि जेनेसिस अभी की फिनटेक बनाना हमने डिजिटल बैंक है ऑन दीज टू लाइसेंसेज. वी हैव अ ब्रांचलेस बैंकिंग लाइसेंस एंड अ कोर माइक्रो फाइनेंस बैंक लाइसेंस. सो ब्रांचलेस बैंकिंग जिस पे 2 बड़े ऑपरेटर उन्हीं लाइसेंसेस के ऊपर बने जो पाकिस्तान में, राइट. एंड दिस इज गोइंग टू बी इंशाल्लाह अ थर्ड बिग प्लेयर इन द मार्केट. दैट्स व्हाट वी ट्राइंग टू डू. इस वक्त अगर आप नीचे चले जाएं हमारे ब्रांचेस के अंदर, हमने अपनी तमाम जर्नी फॉर अ रेगुलर वॉक इन गोल्ड का जो लोन लेने आता है बंदा, कन्वेंशनल आता था, कागज़ भरता था, उसकी गोल्ड चेक होती है, फिर वो एप्लीकेशंस भरता था 24 पेजेस की. वी हैव डिजिटाइज द एंटायर प्रोसेस. पेपरलेस तो कर दिया है, वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर वो फिंगरप्रिंटिंग भी कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, डिजिटल सिग्नेचर भी कर रहा है एंड ऑल. जो और बात हुई वो ये हुई कि गोल्ड का लोन अगर उसने अब रोल एट स्टेप 1 अगर उसने उसको रोल ओवर कराना है 6 महीने बाद, साल बाद, और इंटरेस्ट पे करके नया लोन लेना है, गोल्ड पड़ा हुआ है, हमने वो पूरा प्रोसेस डिजिटाइज कर लिया. आई विल शेयर एन एनेक्डोट विद यू कि हमारा एक क्लाइंट पन्नू आकिल ब्रांच का कोई 125 किलोमीटर दूर था. जब ये लॉन्च हुआ, जब हमने उसकी लर्निंग जो है लोगों को करा दी, उसने अपना कोई 17 लाख रुपए का लोन अपने घर से, अपने मोबाइल फ़ोन से, गोल्ड का कस्टमर था, इंटरेस्ट IBFT करके पे करके रोल ओवर करा लिया. एंड दैट पर्सन वॉज ऑन cloud 9 कि ये कैसे हो गया इन अ माइक्रो फाइनेंस बैंक. सो वी आर ट्राइंग टू डिजिटाइज द जर्नी ऑफ द कोर माइक्रो फाइनेंस क्लाइंट ऑल्सो. Was he skeptical? Yeah, he couldn't believe, because this was the first time. This was the first time. And none of the other banks. Yeah. And to share with you, 50% of our sales every month is rollovers. सो वो तो पूरा चला गया डिजिटल के ऊपर. और हमारे फरवरी के महीने में हमारी इस कम्युनिटी ने 700 मिलियन प्लस अपने घरों से किया है फ़ोन से. But even that is just you're just scratching the surface. Yes. I'm sure. और ये तो हमारा कोर क्लाइंट था जो कैप्टिव था. ऑन द अदर हैंड हमने अभी प्राइवेट लिमिटेड का अर्न वेज एक्सेस पोर्टफोलियो बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया इस साल. उससे जो हमारी लर्निंग्स हुई, और मेरे लिए भी दिस वाज क्वाइट रिवीलिंग. वाई? बिकॉज अभी had done a fantastic job. 150 कॉर्पोरेट्स उन्होंने B2B2C वो लेके आए थे. उनके जितने एम्प्लॉयज़ हैं, तकरीबन 3 लाख एम्प्लॉयज़, आप इमेजिन करें. फिनका जब हमने लिया तो टोटल कस्टमर 50,000 इनहेरिट किए थे. 3 लाख वहाँ से आए. एज एन NBFC they could not hold their deposit, they could not open their account, they would just do IBFT. But as a bank, the full banking relationship came to us. And you've converted all of them? Yes. Wow. So now what's happening is कि जब वो आ गए, and there is no default, because वो जो earned wage है सिर्फ वो लेते हैं और payroll से corporate उसमें से काटती है, तो there is safety for us, और वो वापस आ जाते हैं, and the revolver keeps on going and it's increasing. What we are doing now हमने fusion कर दी. From this fintech experience that had worked very well, and from the banking hat, हमने कहा what if we give these people an advance salary also? सही.
which is the ticket size is 5,000, maybe it will increase to 40,000, and again no risk because the corporate is involved with B2B2C. अच्छा वैसे आपस की बात है if I attach the two statements that you've made that a lot of times people are borrowing money and these are for circumstantial needs उनकी revenue नहीं भरी होती I understand the pain point बहुत सारे लोग जो blue collar workers हैं या small income ticket है जिनका उनके लिए अचानक अगर कोई क्राइसिस आ जाए कोई इमरजेंसी आ जाए या महीने के आखिरी दिनों में मुश्किल होती है therefore the earn wage model works for them but let me criticize also कि does that not in some way harm our financial discipline as well यानी एक अच्छा वाला बंदा है जिसको पता है महीने के आखिर में तनख्वाह नहीं है उसको आप आदत डाल देते हैं कि 10 दिन बाद भी तनख्वाह ले सकते हो आप सही कह रही हैं हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं मगर अगर आप नीचे जाएं बिकॉज वी बीन डीलिंग विद दिस पीपल कोई सेफ्टी नेट नहीं है सिद्धरा yes. और अगेन मैं सर्कमस्टांशियल पे आ जाऊंगा मामले पे कि अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया राइट और उसकी तनख्वाह आनी है 25 तारीख को और वो कहीं पे सिक्योरिटी गार्ड हैं किसी कंपनी के साथ अगर वो हैं हमारे क्लाइंट वो बेचारे वेट करेंगे या किसी रिश्तेदार से पैसे पकड़ेंगे उस वक्त या कहीं और जाएंगे इसमें अब फ़ायदा क्या हो गया है कि जिस तबके की मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर उनको ये कंफर्ट ज़रूर है ज़रूरी नहीं है सारे ले भी रहे हैं राइट दैट्स वाई द एवरेज टिकट साइज इज़ 5,200 रुपीज़ तभी हम कहते हैं कि देखिए हादसा या मुश्किल तो वक्त बताकर नहीं आती है अचानक एक्सीडेंट हो सकता है कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है कोई भी ज़रूरत आ सकती है एंड आई थिंक व्हाट रियली मैटर्स इज़ हैविंग दैट सेफ्टी नेट देयर व्हिच सॉर्ट ऑफ मेक्स मी वंडर एंड बिकॉज यू वर्कड फॉर मेनी इयर्स विद दिस स्ट्रैटा कबीर क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में अगर कोई शख्स सफ़ेद पोश है लोअर इनकम ब्रैकेट से ताल्लुक़ रखता है या लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है क्या वो तरक्की कर ऊपर जा सकता है इस स्ट्रैटा से निकल सकता है माली आसूदगी की तरफ जा सकता है बिल्कुल आ सकता है अपने करियर में मैं थोड़ी सी अगर बात करूं कि मैं इतनी कन्विक्शन के साथ ये क्यों कह रहा हूं और हम काउंट करते थे जो मैं आपको बताने वाला हूँ एक्चुअली मैंने कोई 1,75,000 किलोमीटर ट्रैवल किया है पिछले 10 साल में लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस क्लाइंट जहाँ ब्रांचें हैं ये सब इन माई प्रीवियस जॉब एंड इन दिस जॉब एज वेल एज शेयरिंग और जब तक आप नीचे जाके मिल नहीं लेते देख नहीं लेते क्लाइंट को समझ नहीं लेते तो ये वो वाले बैंक्स हैं जो गोल्फ कोर्स पे नहीं चल सकते इन बैंक्स को चलाने के लिए यू नीड टू बी कनेक्टेड टू द ग्राउंड roll your sleeves एब्सोल्युटली and you have to get your दो पट्टी वाली चप्पल on and go in really तंग गलियां You have to. और जहाँ पे आपको मिलना पड़ता है उनसे जो आपके actually beneficiaries / customers एब्सोल्युटली एंड ओवर द पास्ट चाहे मैं अपनी तामीर बैंक की बात करूं चाहे मैं अपने यू बैंक के टाइम की बात करूं चाहे मैं अभी हम जो इनके साथ काम कर रहा हूं उसमें हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जो एक्चुअल हमें पता है जहाँ पे लोग पहला लोन लेने आए 1,00,000 1.5 लाख रुपए का दूसरा लेने आए 8 लाख रुपए का तीसरा लेने आए 30 लाख रुपए का और लोगों ने स्मॉल बिल्कुल छोटी चीज़ से शुरू करके बिकॉज ऑफ द प्रोडक्टिव लेंडिंग पार्ट ऑफ इट और यूजेज ऑफ द मनी वाइजली people have graduated and that's what I firmly believe in और आप सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है दुनिया भर में जब प्रोडक्टिव क्रेडिट दिया जाता है विद चेक्स एंड बैलेंसेस और लोगों को साथ में फाइनेंशियल लिटरेसी भी बताई जाती है कि आपने क्या करना खा वो ख़वातीन की आप बात कर लें या जेंटलमैन चाहे वो आपके एग्री सेक्टर में काम कर रहे हैं या रिटेलर हैं या कोई और काम कर रहे हैं तो हमने ऐसे और ये हमारा मिशन है कबीर इसकी एपेटाइट कितनी है बिकॉज देखें एक इंसान को बवक्त ज़रूरत कि कोई इमरजेंसी है उसको पता है क्या मुझे अस्पताल जाना तो पैसे चाहिए होंगे लेकिन हाउ मेनी पीपल हैव दिस एट दैट स्ट्रैटा द एप्टीट्यूड कि मुझे प्रोडक्टिव क्रेडिट लेना है और ये दरवाज़ा मेरे लिए खुला भी है एंड एज अ बैंक डू यू मेक द डिस्टिंक्शन यानी अगर कोई सर्कमस्टांशियल नीड के लिए आपसे क्रेडिट ले रहा है वर्सेस a productive credit are the terms different हाँ जी मैं अगेन आई एक्सप्लेन दिस सो जो आप पावर्टी पिरामिड कहते हैं और फिर उसमें आप कहते हैं एक बिल्कुल बॉटम ऑफ द पिरामिड से थोड़ा ऊपर आ जाएं regulation defines it as a poor person. I have a problem with calling my client a poor person, but this is how that, so I'm just repeating how it's written, right? So कहते हैं economically enabled poor का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है. इधर कौन से लोग हैं जिनको वर्किंग कैपिटल नीड चाहिए जिनका ऑलरेडी कोई छोटा काम चल रहा है सो जो हमारे जैसे बैंक्स हैं वो बिल्कुल जैसे इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स वगैरह हैं वो बिल्कुल बॉटम पे चले जाते हैं जहाँ पे फ्री मनी भी है और भी चीज़ें हम डील करते हैं उन किसानों के साथ या रिटेलर्स के साथ जो कि इकोनॉमिकली इनेबल्ड पुअर कैटेगरी में आते हैं स्लाइटली अबव द बॉटम ऑफ द पिरामिड राइट और वहाँ पे हम उनके कैश फ्लोज भी देखते हैं उनका बिजनेस समझते हैं उसके बाद उनको फैसिलिटेट करते हैं ताकि वो ऊपर आए ऑब्वियसली मनी इज़ फंजिबल
If somebody is consuming part of their loan, we can't put a camera on them, right? That's understandable, that's natural, we understand that also. So as long as we are secured, वी आर ओके विद दैट. बट हम इनक्रेज यही करते हैं कि हम देखें कि इसका बिजनेस केस किस तरह ऊपर जा रहा है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि सिद्रा, जब हम कहते हैं फॉर्मल क्रेडिट नहीं है, इसका ये मतलब तो नहीं कि क्रेडिट नीड नहीं है. और अगर क्रेडिट नीड है तो कहीं से पूरी भी हो रही होगी. सो जो इनफॉर्मल क्रेडिट है पाकिस्तान में, वो अरबों खरबों का है. और वहाँ पे फिर होती है एक्सप्लॉयटेशन भी, जो कि हम अनफॉर्चुनेटली इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स में भी देखते हैं कि आप ही के पैसे जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, स्टेट आपको डिस्पर्स कर रहा है, लेकिन कोई है जो कमीशन ले रहा है आपसे. राइट. सो ये इसमें लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं. और जब इसको किसान को पैसे चाहिए और अगर हम ना दे सके, अगर हम फेल हो जाएं, तो वो किसी ना किसी के पास तो इनफॉर्मली जाएगा कि उसने अपनी फसल लगानी है, उसने उसको सारा सीज़न गुजारना है. दैट इज़ वेयर वी कम इन कि हम उसको रेगुलेटेड, करप्शन फ्री, बिल्कुल सही ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रोडक्टिव क्रेडिट प्रोवाइड करें डाउन टू द बॉटम. कभी ये इतना बड़ा मार्जिन होगा. And you're right. I mean, not just poverty. There's so many people who are stuck in the shackles of exploitation because of this gap. Yes. तो ज़्यादा लोग इस तरफ क्यों नहीं आते, ज़्यादा बैंक्स इस तरफ या ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस इस तरफ क्यों नहीं आते? या आपने बहुत ही ये सवाल ऐसा है जिसके जवाब पे बहुत लोग नाराज़ भी हो जाएंगे, तो मैं इसका केयरफुली जवाब दूंगा. Okay. वो ये कि देखें, टू गिव क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक्स, उनका जो बिजनेस मॉडल है, अगर आप देखें एकेडमिकली देख लें उसको, दैट इज़ गेयर्ड टूवर्ड्स लार्ज टिकट कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स और रिटेल और कंजम्पशन आर्म्स, जिस तरह मैंने बात की आपकी मेरे जैसे लोग, एंड दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब विद दैट. ये जो काम है ये है ही स्पेशलाइज्ड बैंक्स का दुनिया भर में, स्पेशल पर्पस विद बैंक्स विद अ मिशन, आई वुड से. सो इसका एक सोशल कॉज जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है. यू डोंट एक्सपेक्ट अ हाई स्ट्रीट कमर्शियल बैंक टू हैव अ सोशल कॉज. दे मे इफ दे वांट टू, देयर इज नथिंग I स्टॉपिंग wish देम. they would. Like, Yeah. if we go to the essence and the spirit of ESG, they must. Because sustainability is just not about climate, it's also about the well-being of the people. तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है. बट लेट मी ऑल्सो पुट इन अ जेंडर लेंस टू इट. देखिए, मुझे याद है, एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग दैट वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन, बिकॉज आई डोंट नो इफ यू नो, व्हेन फिंका वाज लॉन्च्ड इन पाकिस्तान, आई वाज पार्ट ऑफ द टीम दैट हैड डन दैट. सो उस वक्त एस्पिरेशंस में जब बात हम करते थे, तो आई कुड हेयर द लीडरशिप टॉकिंग अबाउट कि वन ऑफ द प्राइमरी कस्टमर ग्रुप फॉर अस इज़ वुमेन, because they have better ethics, और terms भी थोड़ी सी रिलैक्स भी देते थे. लेकिन us being us, and हम हर चीज़ में कोई ना कोई शॉर्टकट तो निकाल लेते हैं. तो देखा ये भी गया कि लोगों ने अपने घर में किसी बेटी बहन के नाम पे खुद क्रेडिट लिया. इसके दोनों साइड्स पे प्रोज एंड कॉन्स हैं. हाउ इज़ जेंडर बैलेंस एंड equitable growth between both genders important to you guys, and what's your take on it? So very important question. So everybody talks about this. Let me give you a practitioner's perspective. Yeah. Things that people shy away from talking about. हमने अगर मोबाइल फ़ोन के ऊपर वॉलेट खोलना है किसी खातून का इन एनी रूरल पार्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर उसको फ़ोन मिलेगा ही घर में इजाज़त के साथ अंडर सुपरविजन 1 घंटे के लिए, तो हम उसको इंक्लूड कैसे करेंगे? द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव हैड इज़ एक्सेस टू women. Even if we want to facilitate and help them out, the social norms, and it's not the entire country, but in a lot of places, there are so many barriers for us to access women for credit and to facilitate, जिसके बारे में बात कम होती, ज़्यादा होनी चाहिए. और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारे जो women related products with concessions banks ने लॉन्च किए हैं, वो उनका खावंद या भाई या वालिद साहब उसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर ये सच्चाई है. दैट्स वाई व्हेन वी केम हियर एंड वी टुक ओवर द बैंक, एक तो वजह ये थी कमर्शियली कि बैंक वाज ब्लीडिंग, सो वी कुड नॉट ऑफर कंसेशंस एनी मोर. सो हमने मेरिट बेस फ्लैट कर दिया आने के बाद. और हमें ये चीज़ें भी एनेक्डोट्स कुछ नज़र आए थे कि ये कुछ अब्यूज़ भी नज़र आ रही थी, राइट. सो आई थिंक इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट मेरे ख्याल से ज़्यादा डिबेट पाकिस्तान में होनी चाहिए ऑन द एक्सेस दैट पोटेंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक अस वुड हैव टू विमेन, द मासेस मैं बात कर रहा हूँ. हर कोई ये नारा ज़रूर लगाता है. आपको, मुझे ये लगता है पर्सनली कि निसा या इस तरह, मैं किसी नाम नहीं लेना चाह रहा, या कोई लेडी लाइक नाम रखने के बाद किसी प्रोडक्ट का और उसकी मार्केटिंग करने के बाद हमने विमेन एम्पावरमेंट कर दी है. आई डोंट थिंक दैट्स द वे टू गो अबाउट इट. Yes, I partially agree with you. My latest insight on that is when I was working with a few institutions जो saving and investment tools बना रहे थे, कबीर,
हमारी ग्राउंड इंसाइट ये थी हमारे पास कि जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, जो टियर 2 सिटीज़ कहलाती हैं या डिस्ट्रिक्ट्स कहलाते हैं, वहाँ हंगर है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट नहीं पहुँच पा रहा। वहाँ पे ख़वातीन खुद जा के पूछ रही हैं। आई नो ऑफ कैटल फार्मर्स जिन्होंने एक भैंस से या एक बफलो से शुरुआत की, एंड नाउ दे ओन लाइक अ सब्सटेंसिव सिस्टम ऑफ अर्निंग। बट ऑन द अदर हैंड मुझे एक और चीज़ जो नज़र आई कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्बन एम्पावर्ड प्रोफेशनल वुमेन इज़ ऑल्सो फ्लॉड। वही जो आपने बात की, अगर जो बेचारी गांव देहातों में, उसको तो बेचारी को एक्सेस नहीं मिल रहा, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे, ये पहुँच जाती है। दे आर women who from their own salaries have invested in a mutual fund, और दूसरे दिन बैंकर को या रिलेशनशिप ऑफिसर को भाई का या बाप का फ़ोन आता है कि आपने क्या बेच दिया, वी वांट टू विड्रॉ। Wow. So that is also a reality. True. So how do we actually bring women at par? What's your strategy? देखें, अगर हम बात कर लें, अर्बनाइट्स की बात कर लें थोड़ी देर, वर्क फोर्स में आपको याद होगा जब ये रेगुलेशन आई कि वी नीड विमेन सीट्स ऑन द बोर्ड्स, biggest problem was that bulk of us had never trained women for senior roles, right? So there were hardly any women जब ये regulation आई in the management teams, let alone finding potential board members. And that was, and then फिर compliance के लिए हमने जो है ना, फिर ठीक है compromises भी हुए, and it should be competence based, but the stream did not exist where we were giving chance to women to actually grow and thrive and come up the curve. And this is a problem all across the world. अभी भी है, यू वुड नो, और पाकिस्तान में आई कम्प्लीटली एक्नॉलेज किए है। सो आई थिंक अपना दिया सब जला सकते हैं। ऑब्वियसली ये एक नेशनल लेवल डिबेट तो होनी चाहिए और होती रहनी चीज़ पे काम भी होना चाहिए। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हेयर, और मैं आपको थोड़ा सा वीव करूँगा द रूरल अर्बन segments within the bank, because we are not like commercial banks. हमारी branches tier 2 tier 3 cities में, जहाँ women are working from the close by village, and हैं वो बैंक के अंदर एम्प्लॉयज़, मगर वो उन मोहल्लों से आ रही हैं, राइट? तो उनकी हैंडलिंग, और अगर इस्लामाबाद में सम लेडीज़ जॉइनिंग द बैंक जो कि किसी फर्स्ट ईयर स्कूल से पढ़ी हुई हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। दोनों के चैलेंजेस हैं एज यू मैंशनड। आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स कि अगर जो मैंने अपना दिया जलाने की बात की, कल्चर की बात करें, बिकॉज मैं आपसे भी खुली एक चीज़ शेयर कर लेता हूँ, हमें सबसे ज़्यादा परेशानी रहती है ना फार फ्रंट ब्रांच कि कोई हरासमेंट का केस ना हो जाए, कहीं बुलिंग ना हो रही हो, और दिस इज़ व्हाट कीप्स अस अवेक एट नाइट कि यू नो व्हेन वी हैव, एंड सैडली because of this fear many good institutions avoid hiring ladies in those areas कि you know God forbid if something goes wrong. जब खातून टीम का हिस्सा नहीं होती तो दूसरी खवातीन भी आने से कतराती होंगी, Absolutely. बिकॉज कल्चरल बैरियर्स हैं Absolutely. आपके पास। Absolutely. बट हैविंग सेड दैट, मुझे बताएं, पाकिस्तान इज ऑल्सो अ वेरी यूनिक केस, अगेन ड्राइंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, you know, Abhi has this wonderful positioning as a fintech, as a digital bank, as a bank with brick and mortar branches. पाकिस्तान क्या एक बड़ी आबादी अनबैंक्ड रही है, और हमें लगा था कि द डिजिटल एरा और द डिजिटल फैसिलिटीज़ एंड टूल्स इज़ गोइंग टू हेल्प अस cover the gap much faster. Is that true? Or do you think कि आप जिन इलाकों की हम बात कर रहे हैं उनके लिए वो ब्रिक एंड मॉर्टर की बिल्डिंग, आपका लोगो, आपकी ब्रांच, वहाँ पे जाना, रिलेशनशिप ऑफिसर के साथ चाय पीना, वो अहम तो होगा? So मेरा जवाब होगा yes and no. Okay. So the way I see it, because I've been part of all of this, so it's a journey. Yeah, it could have been shorter. I agree. We could, but obviously along the way obstacles भी थे, regulation evolve कर रहा था, सबसे बड़ी बात. When we started doing branchless banking with Easy Paisa in 2008 and Tamir Bank days, regulation नया आया था. उस वक्त कोई digital KYC नहीं थी, उस वक्त digital onboarding, technology भी नहीं थी अगर regulation आ भी जाता था. आज 15-16 साल बाद we have Rast, we've got digital onboarding, we've got the Asan mobile account, we've got so many tools now, और तभी जो boast कर सकते हैं few of the institutions या collectively कि हमने 100 million या plus wallets खोल दिए. So now the infrastructure हमने बिछा दिया इसी तरह. I see that very positively. Right? I'm not saying we've solved all the problems as a sector, you know, between the telcos and the commercial banks and the microfinance banks, but as a collective with the support of the State Bank and SCCP and all other regulators, I think a lot of good work has been done in terms of putting the railroads. मुझे ये भी लगता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी बदल गई कभी. वन ईजी पैसा का आपने जिक्र किया, ईजी पैसा जब आया था तो हम अफ्रीका का एम-पीसा का मॉडल देखते थे, जिसका सिनेरियो बिल्कुल मुख्तलिफ था. वहाँ पे कैश
कि सेफ्टी नहीं थी। Right. जब एक गांव से दूसरे गांव में वो गरीब इंसान अपनी जेब में पैसे लेके निकलता था, उसको डर था कि कोई उससे चुरा ना ले। Correct. हमारे यहाँ तो एक जेब में अगर पैसा है तो दूसरे में हमारे पास असलहा होता था और लोग इतने होते थे, अपना गांव है अपनी जगह है, तो वो डर नहीं था। Right. बट यू राइट, पोस्ट कोविड इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। हैविंग सेड दैट, मुझे ये बताएं कि जब हम डिजिटल की बात करते हैं, इन योर ख़ास तौर पे द स्टेक होल्डर्स, they're senior bankers who still believe in the traditional banking, and then they are at this cusp where digitization has to happen, and that's where the growth is. तो कभी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं इन दी अप्रोच? जी देखें, विद इन द बैंक्स भी होते हैं। सो व्हेन अ कन्वेंशनल बैंक इज ट्राइंग टू गो डिजिटल, इवन इफ द शेयर होल्डर्स वांट इट, एक तो पुराना जो ब्रिक एंड मोटर के अंदर जो लोग बैठे हैं कई सालों से, एक तो रेजिस्टेंस नेचुरल है वहाँ से आती कि हमारी नौकरी ना चली जाए या ये ब्रांच ना बंद हो जाए, ये नेचुरल है। दूसरी चीज़ ये है कि वी फील एट अभी दैट इट्स नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आई विल टेल यू व्हाई। वी आर नॉट चेंजिंग द एंटायर जर्नी इन आवर ब्रिक एंड मोटर लोकेशंस, और हम एक डू इट योर सेल्फ बैंकिंग की पूरी कियोस्क, डिजिटल कियोस्क, ATM, CDM सब लगा रहे हैं अपनी ब्रांचेस के अंदर इस वक्त, राइट? जहाँ पे पूरी उसकी जर्नी डिजिटल होगी। एनीबडी वुड गो एनी टाइम ऑफ द डे एंड ओपन एन अकाउंट, take a personalized debit card, apply for a loan, all of that. Whatever is on the app will be there also. So it's about what you do with the brick and mortar also. दूसरी चीज़ सिद्रा, the way we are approaching it is very different. हम जा रहे हैं digitization with the credit hook. Okay. Right? And why are we able to do this? Because I think we have found that the B2B2C is the right way to go. We learned it from the EWA. चाहे वो फिर मर्चेंट फाइनेंसिंग करनी है, चाहे आपने एजुकेशन सेगमेंट में जाना है, जहाँ कहते हैं ना जिसका काम उसे सांझे। सो अगर हमने BNPL करना है तो पाकिस्तान के जो बड़े ग्रुप्स हैं जिनके पास लोग आके सामान खरीद रहे हैं, वाइट गुड्स ले रहे हैं, हम जाके डायरेक्ट B2C लीजिंग की कोशिश करें, उसमें डिफ़ॉल्ट भी आए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, दे नो द क्लाइंट, दे नो द प्रोडक्ट, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग भी है, चाहे वो मोटर बाइक्स हैं, चाहे वो रिक्शाज हैं, कुछ भी हैं। हम उनको B2B2C जब ऑफ़र करते हैं डिजिटली, तो वो हमारे पास आके क्लाइंट ऑन बोर्डिंग वो कर देते हैं, हमारे रिस्क की कवरेज में वो साथ आ जाते हैं, हमारा रिस्क एज अ बैंक कवर हो जाता है, एंड वी गेट एक्सेस टू हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ क्लाइंट्स। And I think that's a great start as phase one, Kabir. But then again, I'm thinking of so many business functions that are not at that level. यानी वो इंडस्ट्री का दर्जा नहीं रखते. From the top of my head, I'm thinking of the HoReCa, the hotels, restaurants and cafes. वहाँ पे कितनी बड़ी आबादी में सर्विस स्टाफ काम करता है, लेकिन सबकी तनख्वाह कैश में मिलती है. इसी तरह अगर मैं बात करूँ ब्यूटी पार्लर्स एंड सैलॉन्स की, डायमंड डजन इंडस्ट्री भी है, इंडस्ट्री तो खैर नहीं है, एसोसिएशंस हैं, लेकिन हम उसको डिजिटाइज ही नहीं कर पा रहे उनकी सैलरी डिसबर्समेंट्स को। राइट। सो जो सैलरी डिसबर्समेंट है सिद्रा, आई फील वी हैव क्रैक द कोड। हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिनके 30,000 एम्प्लॉयज़ हैं और ऐसे भी हैं जिनके 200 एम्प्लॉयज़ हैं। अच्छा। सो बिकॉज द ब्यूटी इज़ कि जब आप उसको ऑन, फॉर इंस्टेंस इफ़ यू ऑन बोर्ड अ कैफ़े, उसको हम ले आए जिसके पास फ़र्ज़ करें 50 लोगों के वो हैं और वो कैश में देता, एक तो उसकी कैश मैनेजमेंट हमारे पास आ गई एज अ बैंक, उसका रेजिड्यू डिपॉजिट हमारे पास आ गया, और प्लस अगेन अर्नड वेज है तो वो रिस्क वो वाला नहीं है। सो अगर आप रिस्क पैरामीटर्स, अनलेस दे आर कंप्लीटली बस्टेड एंड दे हैव कैश, ऑब्वियसली वी बिफोर ऑन बोर्डिंग वी डू आर ड्यू डिलिजेंस, आई थिंक वी माइट हैव फाउंड द सोल्यूशन throughout the spectrum as far as the salaried class is concerned. And that's where I was saying कि हम ना सिर्फ EWA करें, उसी क्लाइंट को एडवांस सैलरी और अब सैलरी लोन, multiple of salaries on the same rails we will be offering starting this month inshallah. Shameless plug-in, a lot of people know I'm a Maiman. तो हमारे क्योंकि घर में जितने भी business minded लोग हैं, business owners हैं, they have always held this belief that cash is king. उनके पास जाके उनको अभी भी समझाना करना बड़ा मुश्किल होता है. And I see that attitude, with a number of people. आप किसी रेस्टोरेंट ओनर की बात कर लें, इवन ये कोई मिडिल क्लास मेंटालिटी नहीं है. इवन फॉर द मोस्ट affluent of people, they feel cash is cash. जी. तो उनको कैसे कन्विंस करें, and what's the digital case in front of them? Right. So I'll weave this into something which is our core belief. पाकिस्तान में किस तरह के डिजिटल बैंक की ज़रूरत है? जिस मुल्क में 9 ट्रिलियन रुपया लोगों के तकियों और गल्लों में पड़ा हुआ है, उसमें किस तरह के डिजिटल बैंक की ज़रूरत है? अगर आप थियोरेटिकली आज एक ब्रांच के बगैर डिजिटल बैंक बना भी लेते हैं, उस 9 ट्रिलियन को सिस्टम में लाने के लिए वो पैसा आएगा कैसे? जी. So Pakistan में digital bank will need an omni channel. It could be your own brick and mortar, it could be an agent network. There are multiple options out there. So हमारा जो पहला जो
प्रॉब्लम हमने सॉल्व करना है एज अ डिजिटल बैंक और मल्टीपल डिजिटल बैंक्स इज टू ब्रिंग दैट कैश विच इज़ 9 ट्रिलियन रुपीज़ इन टू द फॉर्मल सेक्टर, राइट? उसके लिए कैश इन लोकेशंस तो सिद्धरा हमें चाहिए, राइट? इसके बारे में बात कम होती, ज़्यादा होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम वी ट्राइंग टू सॉल्व हियर व्हाइल बीइंग डिजिटल एंड ग्रेट, बट कोई अपने सेल फोन के अंदर तो नोट नहीं डालेगा, दे नीड अ लोकेशन वो फर्स्ट, प्लॉट खरीद लेगा। राइट? सो तो ये चीज़ आपको करनी, अब वो किस तरह, कन्वीनियंस एंड ईज़, Yes. ये हमने देख लिया है। जब मैंने आपको बताया कि हमारे जितने भी एग्रीकल्चर क्लाइंट्स थे, अगर वो 700 मिलियन रुपए एक महीने में अपने घर से डिजिटली, वी वर प्लेजेंटली सरप्राइज, वी वर लाइक दीज पीपल आर नॉट फाइनेंशियली लिटरेट, हमने ऐप भी दे दी, समझा भी दिया, ट्यूटोरियल्स भी दे दिए, क्या ये अपने घरों से कर लेंगे? दे डिड इट, वी वर, एंड मे We बी give them less credit. Yes. यानी वो जैसे बड़ी मशहूर किताब है ना, The Fortune at the Bottom of the Pyramid by Prahlad. We make so many assumptions and these are like stigmas and myths that we attach to the lower income bracket. लेकिन I want to fall back on one of the learnings from Finca and then probably move into leadership insights because मेरे viewers बड़ा पसंद करते हैं with leaders of your experience कि अगर आप एक bronze view of what is happening in the region, in the world and of course in Pakistan वो भी हमें बताएं. So to go back to the Finca experience, they were ambitious, they had put in systems, they came in with grit, they believed in Pakistan. The problem was COVID / circumstances and उसके अंदर एक बड़ा major factor climatic crisis का भी आया, the flooding. Pakistan being one of the most climate vulnerable countries of the world, despite our 1% carbon footprint, this has now become a cyclical problem for us. True. हम एक से निकलते हैं, हम कहते हैं अच्छा जी अब हम ऐसा करेंगे कि ज़रा बेहतर सस्टेनेबल हाउसिंग, उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग भी बनाते हैं, लेकिन हर 3 साल के बाद फ्लड आता है, एवलांचेस आते हैं एंड वी आर बैक टू स्क्वायर वन. True. What does that mean for microfinance industry? Yeah, and I think this is a question very close to my heart. जब कोविड आया, सो जनरली एक सेंटिमेंट था कॉर्पोरेट सेक्टर में कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर खराब हो गया. नाउ इफ यू पील द अनियन, देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद दीज बैंक्स और दीज एनबीएफआईज. वी वर सर्विंग द मोस्ट वल्नरेबल क्लाइंट बेस जो कि लॉकडाउन्स की वजह से सर्कमस्टांशियल डिफॉल्ट में आई और उसने रीपेमेंट फंसाई और इन बैंक्स की बैलेंस शीट्स उसको सस्टेन नहीं कर सकी. सही. So it's not that there was something wrong with the sector or the business model of the sector. Generally narrative ये मैंने देखा Peddle होता है. होता रहा कि जी ये पूरा सेक्टर खराब हो गया. No, any institution that would have been serving those clients would have faced circumstantial default, right? And as you mentioned about the floods, this is already cyclical, as you mentioned. Every few years the cycle repeats. उसकी फसल खराब होती है, एग्री सेक्टर बहुत बुरी तरह अफेक्ट, और सेक्टर्स भी अफेक्ट होते हैं. इसके लिए आई थिंक अब जो रेगुलेटरी एवोल्यूशन की आप बात करें, मैं अगेन एट द रिस्क ऑफ गोइंग वेरी टेक्निकल, आई जस्ट शेयर द प्रैक्टिकलिटी विद द अकाउंटिंग विद यू, एंड आई थिंक व्यूअर्स के लिए ये शायद इट विल मेक सेंस. If I give a loan as a bank to a client जिसकी repayment अगर उसने नहीं की under regular circumstances, तो within 90 days I'll have to take a provisioning and I'll have to eventually maybe within a year write it off through my P&L. That's the regulation. Worldwide होते हैं, banks के अलग होते हैं अलग मुल्कों के. When there is a circumstantial default and it is recognized at the state level, and if there is time given to the institutions to recover the money and hold back the provisioning, accounting provisioning, because the client exists, he's willing to repay or she's willing to repay, there is a real case of circumstantial default. If you can restructure it for a longer period of time and manage that book separately and continue your efforts to recovery, because recovery आती है, flood के बाद bumper crop भी आती है अगले साल जो महंगी बिकती है, ये भी reality है. और वो उस पोजीशन में eventually Depend करता है from situation to Yeah, situation. but this is also there are true. times when 2 generations of work in the field gets wiped away. But you're right, there are bumper There are crops bumper crops as well. Yeah. The other thing is, इनफॉर्मल क्रेडिट वाला हमसे जीत क्यों जाता है? वो इन हालात में उसकी मदद कर सकता है, उसको प्रोविजनिंग नहीं लेनी, उसकी बैलेंस शीट बर्स्ट नहीं होने वाली. बिल्कुल सही है. सो वो वहाँ पे सस्टेन करा देता है, कहता है कोई बात नहीं, अगले साल आ जाना, सूद डबल दे देना, अभी जाओ, नो प्रॉब्लम, राइट? सो ये रियलिटीज़ हैं लाइफ की. पिछले कुछ सालों में जो रेगुलेटरी एवोल्यूशन हुई है, जो बेहतरीन है मेरे ख्याल से, कि अगर अब फ्लड्स आते हैं तो हमारे पास अब टेलर्ड सॉल्यूशंस हैं इन बैंक्स के पास, जो सेंट्रल बैंक ने और एससीसीपी ने निकाल दिए हैं, कि सर्कमस्टांशियल डिफॉल्ट को आप इस तरह से हैंडल कर सकते हैं. बिकॉज द क्लाइंट इज, हमने कोई दरख्तों को तो लोन दिए नहीं थे, द क्लाइंट एग्जिस्ट्स, द बिजनेस एग्जिस्ट, और द फसल वाज देयर, एंड नाउ इट इज़ ऑल अबाउट द टाइम टू रिकवर.
So previously we were not prepared for this. COVID, nobody could have thought कि COVID जैसी कोई चीज़ आ जाएगी दुनिया में, इसीलिए हिट आई. और अगर अब मगर कोविड के एक्सपीरियंस से और जो बिब्लिकल फ्लड्स आए 2022 में, Yes. उसके बाद हमने ये रेगुलेटर्स ने और प्रैक्टिशनर्स ने ये पूरा कोड आई थिंक प्रिटी मच क्रैक कर लिया है. सो आई फील कि विद द राइट रेगुलेटरी पॉलिसी लेवल सपोर्ट दीज बैंक्स कैन सस्टेन दिस एज लॉन्ग एज दे कीप ऑन होल्डिंग द हैंड्स ऑफ देयर I think क्लाइंट्स. one is reminded of that very मशहूर मिसरा है ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गए. आप अगर सिनेरियो को देखते हैं, when we said that there were 20 years of war against terror in Pakistan and we sacrificed at every quarter, यानी हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे मदरसे, हमारे फौजी जवान, everybody laid their lives down, but we became stronger. We understood how to deal with the enemy and to fight back, and we were able to reclaim our land. इसी तरह मुझे लगता है जब हम इकोनॉमिक पाकिस्तान की सर्कमस्टांसिस को देखते हैं, दिस हैज़ डेफिनेटली स्ट्रेंथन्ड द रेजिलियंस मसल एंड वी हैव इंजोर्ड, which now takes me to the leadership insights. The whole world seems to be broken at many levels. यानी एक नहीं कई gaps आ रहे हैं. I want you to take a look at the world as we know it right now in June 2026. Kabir, do you think we're moving away from the globalization into a more regional economic model of the world? Regionalism की तरफ हम जा रहे हैं? I think it's pretty much the case. It's quite evident. Yeah. And it is happening. I don't think कि इसके against argue करना आसान होगा. No, but what does that mean for a country like Pakistan? देखें, इस वक्त अगर आप पाकिस्तान के circumstances देखें, पाकिस्तान has to strike a very delicate balance because of our history. And our economics. Our economics, right? और उसके हिसाब से मेरे ख्याल से it will not be very easy for us to pick either or for a country like Pakistan, because हमारी एक legacy है, हमारी एक relationship है with the West in the past, जो कि different seasons से गुजरती रही है, different मौसम आए हैं. और अब जो geopolitical situation है पूरी दुनिया की, जो हम सबको affect कर रही है, और वो हमें at our level as banks with the masses हमें भी affect कर रही है, सबको कर रही है. So उसमें I feel कि it will change things as they were. I firmly believe they will not stay that way, and this is going to happen world over, and Pakistan is part of the world obviously, and in our region I think कि हमें in a very smart manner अपना एक balance strike करना पड़ेगा. अब वो हम कैसे करते हैं, I can't give you the how part, but I feel what needs to be done is a delicate balance strike, because our strategic position, Pakistan's historically, has been as such कि we have been juggling. But do you think, अगर मैं बिल्कुल recent past यही इसी fiscal year को हम देखते हैं 2025 को, कभी purchasing power has been burdened. ईद उल फितर पे हमने देखा 25 to 30% less, which is concurrent to our inflation, so it makes absolute sense. IMF has not given us any recession. How much fiscal space do we have, and what more can the policy makers do, what more can the banks do, what more can the microfinance do? क्योंकि अभी तो नज़र ये आ रहा है कि जो लोग पहले आपने कहा ना कि very much can leave the shackles of poverty and rise, there are people in the middle class that seem to be getting pushed down. I agree. I'll give it a very different spin. When you talk about the ratios, the current account deficit, the interest rates and all of that, जो लोग फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा हैं वो 1-to-1 डायरेक्टली उसी तरह अफेक्ट हो रहे हैं जिस तरह 101 इकोनॉमिक्स कहती है. जो लोग वो 9 ट्रिलियन की कैश इकोनॉमी में बैठे हैं वो डायरेक्टली इस तरह इन चीज़ों से अफेक्ट नहीं होते. नहीं हो रहा है. इस और बारे तभी में हम कहते हैं हमारे बाजार भरे हुए हैं, हमारे होटल्स Right? भरे हुए हैं. अगर आप जीटी रोड पे अभी जाके खड़ी हैं और आपको 20 मिनट में 100 ट्रक जाते हुए नज़र आते हैं भरे हुए, तो वो हॉबी के लिए तो नहीं जा रहे हैं. बिल्कुल. They're making money, so they're doing it. I think there needs to be more debate, because मेन स्ट्रीम मीडिया में भी और हर जगह पे बात होती है इन्हीं रेशियोज़ की, और जैसे कि हमारी पूरी इकोनॉमी फॉर्मल है, वी टॉक अबाउट, वी यूज़ दैट लेंस, राइट? बट अगेन द पीपल दैट वी सर्व, जब हम नीचे जाके देखते हैं, आर क्लाइंट्स आई नो अफेक्टेड, फ्यूल प्राइस बढ़ी है, इट इज़ अ रियलिटी, उसका इम्पैक्ट दूसरी चीज़ों पे, इट इज़ अ रियलिटी. बट व्हेन यू लुक एट दीज रेशियोज़ विद द फॉर्मल वन, आई एग्री विद यू, बट देयर इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि उससे 1-to-1 उस तरह अफेक्ट नहीं हो रहा, और उसके बारे में आई थिंक डिबेट होना ज़रूरी है. So when you talk about the lower income bracket, what are the 3 things that you feel people have still not gotten right? चाहे वो businesses हों, brands हों, banks हों, microfinance banks हों, even to some degree policy makers हों, जो आपको लगता है कि मेरी इंसाइट, मेरा तजुर्बा ये कहता है सिद्रा कि ये वाली पल्स हम अभी भी नहीं समझ पाए हैं, या हमने इसको डीमिस्टिफाई करना भी ज़रूरी है. राइट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है,
the perception that these people are going to default. You know, अगर आप circumstantial default पाकिस्तानी मार्केट में भी बाहर कर दें और इनके हिस्टोरिक बिहेवियर देखें स्ट्राटा का पिछले 25 साल में 1 to 2% डिफॉल्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन्स. ये तो पोस्ट कोविड सिनेरियो, फिर ये फ्लड्स आगे सब मिक्स हो गया. अगर आप पिछला डेटा उठा लें, इट्स ऑल अवेलेबल. सो मगर येट आई थिंक एज अ सेक्टर वी नीड टू डू मोर एज वेल इन ऑर्डर टू हैंडल द परसेप्शन गैप. तो अगर 3 चीज़ों में अगर मैं एक ही चीज़ अगर कवर करूँ, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है जिस पे हमारा एवरेज पाकिस्तानी सफ़र कर रहा है कि उसको हाथ लगाने का कोई तैयार नहीं है, इज़ द परसेप्शन कि ये डिफ़ॉल्ट कर देगा तो हम यहाँ क्रेडिट ना दें. तो एक बात तो ये होगी कबीर कि आपने कहा कि लोगों को अस्यूम अभी भी करते हैं बैंक्स इंस्टीट्यूशंस के पैसे डूब जाएंगे, डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, जो कि अब अगर हम एक्चुअल डेटा की तरफ देखते हैं ये बिल्कुल गलत है. घर में भी आप लिटमस टेस्ट कर सकते हैं. अपने ड्राइवर को, हेल्प को अगर आप थोड़ी सी पैसे फॉरवर्ड करते हैं, वो बड़ा खुशी खुशी अपनी तनख्वाह से उसको कटवाता है, दे पे यू ऑफ. लेकिन एक और चीज़ हम हमेशा कहते हैं कि शायद इनका जो स्पेंडिंग डिसिप्लिन है वो बहुत अच्छा नहीं है, ये पैसे सेव नहीं करते. क्या ये बात दुरुस्त है आपके सामने? आई थिंक मैं इसके ऊपर अगेन मेरी टेक डिफरेंट एज अ प्रैक्टिशनर. आप सोचिए कि अगर अभी बैंक जिसने इस साल स्केल करना शुरू किया है वो तकरीबन 2 अरब रुपए के गोल्ड लोन ऐड करता है हर महीने इसी स्ट्रेटा में. सो राइट, हमारी लेंस फॉर सेविंग क्या है कि बैंक डिपॉजिट या गोल्ड या लैंड, राइट. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ गोल्ड इन दिस कंट्री. ये सोशल नॉर्म भी है. तो हम जिन हाउस होल्ड्स को सर्व कर रहे हैं, देर इज़ अ लॉट ऑफ सेविंग दे डू इन गोल्ड. सो देर आर अदर मीन्स ऑफ सेविंग्स दैट दे आर डूइंग. सो ये भी परसेप्शन एक साथ ही एक कुकी कटर अप्रोच लगा देना कि जी वी आर नॉट अ सेविंग नेशन और कोई भी सेव नहीं करता. मेरे ख्याल से जहाँ आपके हालात का पता नहीं कि कल फ्लड आ जाए या परसों कोई और आफत आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, people are using different mediums of saving. We need to crystallize that, and that's where we feel that while there is a lot of criticism as well कि जी वो conventional wisdom कहता है कि गोल्ड क्यों ले रहे हैं गरीब लोगों से लोन देते हुए, लंबी डिबेट है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता. I think we've just monetized a dead asset for productive uses. So, and they're taking full advantage of that and growing their businesses. नहीं, I think I fully agree with you कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, देखिए जहाँ जहाँ जो फॉर्मल सेक्टर था वो इनोवेट नहीं कर सका या बैंक्स या एक्सेस नहीं ले सके, वहाँ पे कोई पैरेलल सिस्टम तो इवॉल्व किया है. एक सिंपल सी मिसाल हमें कमेटी सिस्टम की मिलती है. ख़वातीन ने सेव करना है, आप छोटे किसी करियाने स्टोर पे चले जाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे चले जाएं, जब किस्तों को किस्त बाज़ार टाइप का कुछ नहीं भी था पीछे, तब भी किस्तों पे सामान लिया जा रहा था. और फिर सबसे बड़ी बात ये कि गोल्ड की अगर मैं बात करती हूँ, आई थिंक people don't realize it, and I have an anecdote as well. I used to have a chef जो नॉर्दर्न एरिया से उनका ताल्लुक़ था, एंड वहाँ पे इट वाज अ गिवन थिंग कबीर कि अगर शादी करनी है तो निकाह हो जाता था, लेकिन जब तक लड़की को आपने 3 तोला सोना नहीं दिया रुखसती नहीं होगी. तो यानी एक अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटी, वही लैक ऑफ सेफ्टी नेट की वजह से सिस्टम्स इवॉल्व किए हैं. की क्वेश्चन, 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन आर यंग, Gen Z and below, alpha, beta, all of them are there. How are Gen Z different, and what is their perception of prosperity, wealth accumulation? What is their outlook to ambition in life? Right. So first of all, I would like to mention कि जिस तरह I'll weave that into the last discussion. जिस तरह हमारा bottom of the pyramid का client misunderstood है कि ये repayment नहीं करेगा, ये save नहीं करता. I think there is a lot of perception related this whole narrative that we need to deal with as far as Gen Z is concerned. Right? I can talk about my own son. He's going to turn 21 inshallah next month. And उसकी life में जो priorities हैं, he's going to university, वो अपना वो बिल्कुल नहीं होंगी जो मेरी थी उसकी एज में, because he's of a different time. Do they save more? Do they invest more? What is the relationship with money? They are investment savvy. ये बिल्कुल कहना गलत है कि वो investment savvy नहीं है. They are and because of the positive use of the information that is available to this generation, I'm talking particularly about positive use, because there are lots of positive uses we need to talk about as well, जो हमारे time पे available नहीं थी हमें. So we feel we need to be the guiding sources, as people from the I'll say it, older generation, dinosaur era. Right? But I think a bit of hand holding हम उनको morality के बारे में बता सकते हैं,
हम उनको ओवरऑल एथिक्स के बारे में बता सकते हैं, हम उनको टेक्नोलॉजी के बारे में, उनको क्या करना चाहिए, घर किस उम्र में ख़रीदना चाहिए. हम अगर ये बताने जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी, बिकॉज दे आर ऑफ अ डिफरेंट टाइम एंड वी नीड टू एक्सेप्ट इट. And the world has changed. And the time is changing at neck break speed. And one of my favorite things to quote often is kids who are in school right now, all the kids in grade school, 60% of them, Kabir, are going to go into professions that have not yet been invented. Absolutely. तो एक इतने फ्लूइड और अननोन फ्यूचर के लिए हम उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, विच काइंड ऑफ ब्रिंग्स मी टू माई लास्ट क्वेश्चन कि इसी लेंस से अगर मैं इंस्टीट्यूशंस लाइक अभी बैंक को देखूं, what is going to be your identity? From traditional banks, we've moved to digital banks. From fintechs, you've now become a microfinance bank. What will you be in 3 years, 5 years from now? If I was to bring a crystal ball, Right. look into the future and tell me what it would be like for Abhi. Right. So I think it's important to mention here what is our mission as a group, right? So when we started, when the co-founders Ali and Umair started this business, brilliant guys by the way. So मिशन यही था कि हम एक रीजनल डिजिटल बैंकिंग प्लेयर बनेंगे, एंड पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट बैंकिंग लाइसेंस वी हैव एक्वायर्ड, राइट? सो व्हेन आई टॉक अबाउट द इन द पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट, उसमें ये बड़ी चीज़ क्लियर नज़र आ रही है कि हम फ्रॉम एन NBFC we have now become a microfinance bank with a branchless banking license. I would like to draw this distinction as well. Had this bank not had the branchless banking license, जिस पे digital banking चल रही है, it would not have been very attractive acquisition for us. That is so interesting. Because we wanted to use the rails for digitization. Okay. And we did not want to just make a traditional brick and mortar bank. That is not the mission of the group. So अगर मैं पाकिस्तान के बारे में देखूँ तो जो हमारी इस वक्त मेटामॉर्फोसिस चल रही है बैंक की, this has just been the first year, has been fantastic. I would want to mention that the profitability is even better this year. The world will be very happy to see the half-yearly results, which are far superior than what we posted last year. Alhamdulillah. Wonderful, mashallah. So the bank has stabilized and it's growing. Now, do we want to do more of the same, or do we want to transition into what we want to be? So, if there was a crystal ball, what I would like to see in it is that एक world-class डिजिटल बैंकिंग प्लेयर जिसको आप कंपेयर कर सकें मिड साइज इमर्जिंग मार्केट के डिजिटल बैंक्स के साथ. मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, गलत हो जाएगा, बट वी हैव अ फ्यू इन आवर माइंड्स कि जिनसे हम compete करना चाहते हैं. एंड द ब्यूटी इज़ you need a banking license to make a digital bank, whether it is a microfinance bank license or it is a digital retail bank license or a commercial bank license. ये भी मैं ये clear करना चाहता हूँ, as long as you are a deposit taking institution and you are allowed to do digitization of your banking services, you can make a digital bank. So कई लोग पूछते हैं आप तो microfinance bank हैं तो फिर digital bank, ये भी I think confusion clear होने की ज़रूरत है. हम बैंक हैं, specialized बैंक हैं, बैंक with a mission है, और microfinance भी masses के लिए बना था regulation, ब्रांचलेस बैंकिंग भी मासेस के लिए बना था, जो डिजिटल बैंक का रेगुलेशन आया वो भी मासेस के लिए बना. So the ambition is to scale, to continue innovating, and to become a trustworthy, value-based institution with a mission. With a mission and extremely tech savvy. And for that, I'll talk about internally the bank and how are we able to get our clients on board and train them on technology. I think that's half the job. बिकॉज हम यहाँ खूबसूरत टेक्नोलॉजी लगा लें, दुनिया की बेहतरीन गिज़मोज़ एंड गैजेट्स ले आएँ, अपनी ऐप को बहुत सुपीरियर कर लें, अगर हमारा फेलियर आता है कि उसकी अपटेक ना हो, दैट्स अ बिगर चैलेंज इफ़ यू आस्क मी. सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग बेबी स्टेप्स, वी आर चेंजिंग द जर्नीज, बट 3 years विद आवर स्पीड, अल्लाह का शुक्र है, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट वी विल सी व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिकम, इंशाल्लाह. I think that is wonderful news, and my absolute last fireside question, because I'm a bit of a wordsmith. तो पहली दफ़ा जब मैंने अभी बैंक सुना, and I wanted to ask you this question, what does अभी evoke in Kabir Naqvi? Is it like reassuring कि मैंने कुछ भी काम किया ये अभी अभी हो जाएगा, या is it pressure building and there's a sense of urgency कि अभी करना है? What does it evoke in you? Right, so I think since I know the genesis के अभी नाम क्यों था जब इन्होंने कंपनी शुरू की, so I think I'll go with that because I believe in that. They were trying to solve the issue of the salaried class, कि उसको अभी अपनी तनख्वाह जितनी उसने अर्न कर ली वो मिल जाए. So it has a positive connotation to it कि अभी, that means कि अभी ही, wherever I have the problem or wherever I'm in need, right now अभी is there to serve you.
Super. So that's what brings. So and that's how it- reassuring. That's reassuring. That's like having a safety net. That's having Absolutely. a mentor or reassurance at your back. कि ज़रूरत अगर पड़ी है तो उस वक्त परेशान नहीं होना. Somebody is there to Right look there, after you right now. there. Well, thank you so much, Kabir. It was an absolute pleasure having this conversation with you, learning more about Abhi and the wonderful ideas. And I think one of the key things that we achieved today, अगर ये आपके लिए aha moment हो या key takeaway हो, कि हम अपने एक महदूद लेंस से, अपने एक नज़रिए से दुनिया को देखते हैं. एंड आई थिंक व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द टाइम राइट नाउ इज़ टू बी एबल टू चैलेंज इट. जितने लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ पाए हैं या फ्रॉम कोलैप्स टू कम बैक की स्टोरीज़ लेके आते हैं, या जिसको कहना चाहिए कि पिक्चर अभी बाकी है, दिस इज़ नॉट द एंड अंटिल आई से इट्स द एंड, उनमें एक चीज़ कॉमन है, एंड दैट इज़ देयर 100% belief that a turnaround is possible. And you have to be able to see it with your mind's eye before it becomes a reality. And that is the game of manifestation. So here's wishing them more success in the days to come. आपकी feedback और comments का मुझे इंतज़ार रहेगा. If there's a part of the conversation that you particularly liked and you feel it can help other people, so feel free to share that. Until next time, take good care of yourself. Khuda Hafiz.